नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए अमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनजीओ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। लास्ट 6 मंथ से एनजीओज बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उनका 12A या एटीजी कैंसिल हो सकता है या ऑलरेडी सीआईटी ने रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी है क्योंकि उन्होंने डिलेड एप्लीकेशन फाइल करी थी। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कॉल्स भी आए हमारे पास एंड लोगों ने सॉल्यूशंस पूछे कि भाई हमारा जो 12A या एटीजी का रिन्यूअल एप्लीकेशन है वो डिलेड हो गया है, तो हम क्या करें क्योंकि द एप्लीकेशन इज ऑन द वर्ज ऑफ कैंसिलेशन। सो वी वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग सम रिलीफ फ्रॉम द बोर्ड एंड फाइनली द बोर्ड हैज़ इशूड वन सर्कुलर on 25th April 2024. The circular number is 7/2024. So it was a much awaited extension of due dates for Form 10A and 10B and काफ़ी सारी NGOs जिनका 12A और ATG खतरे में हो गया था, उनकी जिस वजह से उनकी एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ गई थी, सो उनको एक नया जीवन दान मिलेगा इस नोटिफिकेशन के थ्रू या सॉरी इस सर्कुलर के थ्रू। सो टोटल अगर हम देखें तो ये सर्कुलर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप अपनी स्क्रीन पे सर्कुलर देख पा रहे हैं। सो ये जो टोटल 5 पार्ट्स हैं, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, सो ये जो फर्स्ट पार्ट है विच कवर्स दीज पॉइंट्स, सो इट एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। सो it says that on consideration of difficulties reported by the taxpayer and other stakeholder in electronic filing of Form 10A or 10AB, the CBDT in exercise of its power under Section 119 extended the due date for filing of Form 10A. So these are the various date given. So there were multiple extension in the past also. So now this has finally extended to 30th June 2024. So in the second part you see that 10A जो 12A या 1023C की एप्लीकेशन के लिए है, उसकी जो ड्यू डेट है वो 30th जून 2024 तक बढ़ा दी गई है एंड फॉर्म 10AB जो ATG 12A 1023C इनकी रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए फॉर्म है, उसकी भी डेट 30th जून 2024 के लिए बढ़ा दी गई है। सो ये तो हो गई एक्सटेंशन वाला पार्ट। इससे ज़्यादा अब इस सर्कुलर में काफ़ी डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन भी करी गई हैं। सो अगर हम ये 4th पॉइंट इसका पढ़ते हैं, सो इट सेज दैट इट मे बी नोटेड दैट एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट एज मेंशन्ड इन पैराग्राफ 3(2) शैल ऑल्सो अप्लाई इन केस ऑफ ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन 1023C, 12A1AC3 या ATG 53। सो ये कह रहे हैं कि जितने भी केसेस हैं ये जो 3(2) में दिए गए हैं रिन्यूअल के, ये सारे केसेस में एप्लीकेबल होगा जो भी 10AB एलिजिबल एप्लीकेशंस हैं। हेंस इन केसेस वेयर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैव ऑलरेडी मेड एनी एप्लीकेशन इन फॉर्म 10AB अंडर द सेड प्रोविजंस ऑन और बिफोर द इशुएंस ऑफ सर्कुलर एंड वेयर द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर हैज नॉट पास्ड एन ऑर्डर बिफोर द इशुएंस ऑफ सर्कुलर, द पेंडिंग एप्लीकेशन इन फॉर्म 10AB मे बी ट्रीटेड एज अ वैलिड एप्लीकेशन। सो अगर आप देखें इस टाइम पे फॉर्म 10AB की 2 तरह की एप्लीकेशंस सामने आई हैं। एक वो जो ऑलरेडी फाइल कर दी हैं एंड लेकिन उन्हें अभी डिस्पोज ऑफ नहीं करा गया या उन्हें अभी कुछ डिसाइड नहीं करा है, दे आर पेंडिंग एट द CIT एग्जम्पशन लेवल। सो उन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस को टाइम बार्ड नहीं माना जाएगा इस सर्कुलर के पॉइंट 3 के थ्रू, पॉइंट 4 के थ्रू इट विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड एप्लीकेशन एंड अकॉर्डिंगली जो एप्लीकेशंस हमारी ऑलरेडी डिसाइड होके कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दी है ये बोल के कि भाई दे आर द टाइम बार्ड। सो इस ये सर्कुलर उस चीज़ को भी एड्रेस करता है इन पॉइंट 4.1। ये बोलता है कि आप फिर से फॉर्म 10AB फाइल कर दीजिए उन एप्लीकेशन के लिए एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड एप्लीकेशन। और ये जो हमें एप्लीकेशन डालनी है ये भी 30th जून 2024 से पहले डालनी है। एक नई क्लैरिफिकेशन भी इस सर्कुलर के थ्रू इंट्रोड्यूस करी गई है जो कि अभी किसी भी सर्कुलर में देखने को नहीं मिली। The point 5 of the circular says that it is also clarified that if any existing trust, institution or fund who failed to file form number 10A for assessment year 22-23 within the due date as extended by the CBDT circular and subsequently applied for provisional registration as a new trust, institutions or funds or has received form 10AC, it can avail the option to surrender form 10AC and apply for new registration as existing trust or institution or fund in form 10A within the extended timelines. So
था क्या, जो ये नया लॉ आया था रजिस्ट्रेशन का, उसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज ऑफ ट्रस्ट थी जिनको एप्लीकेशन अप्लाई करनी थी, और 2 फॉर्म इंट्रोड्यूस करे गए थे। सो एक फॉर्म इंट्रोड्यूस करा गया था फॉर्म 10A, एंड दूसरा फॉर्म इंट्रोड्यूस करा गया था 10AB। तो 10A फॉर्म के अंदर आप प्रोविजनल एप्लीकेशन ले सकते थे। प्रोविजनल एप्लीकेशन वाज एलिजिबल फॉर दोज ट्रस्ट विच हैज नॉट स्टार्टेड देयर एक्टिविटीज एंड दे आर द न्यू ट्रस्ट। उनके पास ओल्ड लॉ में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। सो जो भी ऐसी एंटिटीज जिनके पास ओल्ड लॉ में रजिस्ट्रेशन नहीं है, सो ओल्ड लॉ में रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता था? ओल्ड लॉ में जब एक बार रजिस्ट्रेशन मिल जाता था तो इट वाज वैलिड टिल परपेचुटी। सो देयर वाज नो रिन्यूअल प्रोसीजर अर्लियर। सो एक बार अगर आपको एप्लीकेशन मिल गया वो वैलिड रहेगा। सो फॉर्म 10A में 2 तरह की एंटिटीज अप्लाई कर सकती थी। एक वो जो बिल्कुल न्यू एंटिटीज है जिनके पास परपेचुटी तक का रजिस्ट्रेशन नहीं है, और दूसरी वो जिनके पास परपेचुटी तक का रजिस्ट्रेशन है। तो जिनके पास परपेचुटी तक का रजिस्ट्रेशन, उनको 5 साल का रेगुलर अब वो मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन। एंड जो न्यू ट्रस्ट हैं वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे और उन्हें 3 साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। काफ़ी सारी ऐसी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट जो पहले से ओल्ड लॉ में परपेचुटी के लिए रजिस्टर्ड थी, उन्होंने क्या करा कि गलती से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया फॉर्म 10A में, एंड उनको फॉर्म 10A से इशू हो गया। सो ये सर्कुलर इस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है कि अगर कोई ऐसी एंटिटी है जिन्होंने गलती से जो कि 5 साल के रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड थी, एंड दे रॉन्गली अप्लाइड द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बाय सिलेक्टिंग द wrong section. So now they can rectify that situation. They can surrender their provisional registration and they can file a fresh form 10A, and that registration will be valid from assessment year 22-23. So I hope इससे काफ़ी क्लैरिफिकेशन आएगी एंड काफ़ी NGOs का अस्तित्व मिटने से बच जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी उनके लिए जो कि NGO में कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं या NGOs में काम करते हैं, NGO चला रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर एज पर माई अवेलेबिलिटी और द बेस्ट आई कैन। थैंक यू।